जिला सांबा के रामगढ़ पुलिस स्टेशन में बड़ा फेरबदल हुआ था, जिसमें एक एसएचओ, दो पीएसआई, दो सब इंस्पेक्टर, साथ ही साथ में एक मुंशी और एक एसपीओ जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था और बाकी सबको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद शनिवार को हमने ये खबर आपको बताई थी और इसके पीछे का कारण जो सामने आ रहा था वह ये था कि एक नाबालिग लड़का जिसका रेप मामला हुआ था और पुलिस उस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और जो रसूखदार परिवार था उससे कुछ पैसे लिए थे और ये जानकारी उस समय सामने आई थी। हमने उस समय भी आपको कहा था कि फिलहाल कारण यही सामने आ रहे हैं और यही बताया जा रहा है और अब जब पुलिस ने उस पर जांच बिठाई है, पुलिस तफ्तीश करेगी और उसमें क्या सामने आएगा वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों को बता दें कि आज जब मैं ये खबर आपको कर रहा हूं, अब तक की जानकारी के मुताबिक बहुत से ऐसे गुट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एसएचओ के फेवर में सामने आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि वह एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते और वह उनकी सस्पेंशन को तुरंत खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन विस्तार से जानते हैं कि आखिर ऐसा कब हुआ, क्या हुआ और क्या कारण जो है इसके पीछे रहे। इस सबसे पहले आपको बता दें कि जिला सांबा के जो पुलिस स्टेशन रामगढ़ है वहां पर 29/5/2026 को एक एफआईआर लगती है। उस एफआईआर में बताया जाता है कि किस तरीके से एक नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसके बाद बहुत सी बातें सामने आई कि वो एफआईआर जो है वह कटती है। एफआईआर कटने के बाद में जो है वो पुलिस एक्शन लेती है। वो जो बच्चा था उसे अस्पताल लिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। उसके बाद में जो है वह पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस जब दूसरी पार्टी को मिलती है, उनसे जब वह बातचीत करती है तो उसमें जो है ये बताया जाता है, जो आरोप जो है वो लगने लगे कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी जो थे या एसएचओ हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, एएसआई हो, मुंशी हो या पूरा थाना कहीं ना कहीं एक किस्म से जो है वह मिला हुआ था और वह चाहते थे कि इन दोनों जो पार्टियां हैं इनके बीच में ही जो है वो सुलह हो जाए और मामला यहीं पर दब जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में ये बताया गया कि जैसे ही ये खबर एसएसपी सांबा तक पहुंचती है, एसएसपी सांबा एकदम से एक्शन में आते हैं और वह पूरे थाने को लगभग सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि करीबन 7 लोग जो है वो सस्पेंड हो गए थे, जिनमें एक एसपीओ थे, उन्हें नौकरी से डिसंगेज कर दिया गया। और ये जैसे ही सुर्खियां बनी, जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर जो है वो वायरल होने लगी, उसके बाद में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। लेकिन फिर क्या हुआ, अब आपको बता दें कि कल के दिनों में ही बहुत से लोग सपोर्ट में भी आए। बहुत से ऐसे दल भी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे बताने लगे कि एसएचओ जो भूपेंद्र हैं वह नेक इंसान है, वह अच्छे इंसान है, वह अच्छा काम करते हैं। ड्रग्स को लेकर बहुत बढ़िया जो है वह काम उनके द्वारा रामगढ़ के भीतर किया गया है। तमाम चीजें जो है उन्होंने वहां पर बताई। साथ ही साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील भी की गई है कि 2 दिन के भीतर जो उनका सस्पेंशन है उसे जो है वह खत्म किया जाए और उन्हें वापस से उसी पुलिस स्टेशन में जो है वो लाया जाए, ताकि जो ये खबरें और अटकलें चल रहे हैं ये चीजें जो है वह गलत साबित हो सके। लेकिन अब हो क्या सकता है? क्या जो एसएसपी सांबा द्वारा आज जो ये फैसला लिया गया है, करीबन 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, एक एसपीओ को नौकरी से डिसंगेज जो है वो कर दिया है, क्या इसके पीछे का कारण रह सकता है? अब तक जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने एसएसपी सांबा का जो ऑफिशियल हैंडल है उसे भी खंगालने की कोशिश की। उनके जो पर्सनल हैंडल्स हैं, चाहे ट्विटर पर सांबा पुलिस का हो, फेसबुक पर हो या बाकी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर हो, वहां पर जब हमने छानबीन करने की कोशिश की तो वहां से ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई कि जहां पर उन्होंने इस बारे में कोई भी सफाई दी हो या इस मामले के बारे में कहा हो। इसके अलावा हमने जो है वो बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे फोन का जवाब जो है किसी ने नहीं दिया। उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश तो की लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के भीतर जिला सांबा का जो पुलिस स्टेशन रामगढ़ था वहां पर पूरा थाना लगभग सस्पेंड करना पड़ा? इसके पीछे कोई और कारण हो सकते हैं क्या? क्या
क्या कोई करप्शन का बड़ा मामला था, या जो मामला सामने आया है यही मामला है जिसके तहत सबको जो है वहां पर सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि उन्हें जो है वो वहां से जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में है वहां अटैच कर दिया गया है, और जो सांबा में इंस्पेक्टर अजय सिंह चिब थे उन्हें उनकी जगह पर पुलिस स्टेशन रामगढ़ जो है वह नए एसएचओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब एक टीम भी बनी है जो ये कार्रवाई करेगी, ये जांच करेगी कि आखिर आज जिन कारणों एसएचओ उनके साथ में पीएसआई हो, एसआई हो, मुंशी हो या एसपीओ हो उन्हें सस्पेंड किया गया है, नौकरी से जो है वह एसपीओ को निकाल दिया गया है, वह जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके पीछे के कारण रहेंगे। वह बहुत जल्द जो है वह रिपोर्ट एसएसपी को सौंपेंगे। लेकिन इस बीच ये जम्मू कश्मीर के भीतर सनसनी की तरह जो है ये खबर फैल गई और बहुत से लोगों ने बहुत से आरोप भी लगाए, कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं। आपके कहीं पर भी कोई भी खबर देखेंगे, जब उसका कमेंट बॉक्स आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जनता के भीतर जो है वो कितना आक्रोश भरा हुआ है। लेकिन इस बीच आज जो मैं खबर आपको बता रहा हूं तो ऐसे में बहुत से लोग एसएचओ भूपिंदर के हक में जो है वो खड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से यह अपील भी की गई है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है उनका सस्पेंशन हटाया जाए और उन्हें वापस से उसी पुलिस स्टेशन में एसएचओ नियुक्त किया जाए। इसी के साथ साथ में बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वह ऐसे नहीं है, वह ईमानदार है, वह कभी भी जो है वह घूसखोरी नहीं ले सकते, और इतना ही नहीं बल्कि उनके आने से रामगढ़ के भीतर इम्पैक्ट भी हुआ है। हम किसी भी खबरों पर जो है मोहर नहीं लगाते और अब देखना ये होगा, इंतजार भी करना होगा कि आखिर अब जब जो जांच के लिए कमेटी बनाई गई है वह क्या कुछ रिपोर्ट सौंपती है आने वाले दिनों में, क्या एसएसपी कुछ बोलते हैं, क्योंकि बहरहाल अभी तक एसएसपी सांबा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान इसको लेकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस सांबा पुलिस ने नहीं की है जिसमें इस मामले को डिस्कस किया गया हो या इस पूरी घटना की जानकारी दी गई हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आज के दिन या एक दो दिनों के भीतर जो है एसएसपी सांबा भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो उसमें साफ हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो सपोर्ट में भी आए हैं, जो बता भी रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है हम प्रदर्शन भी जो है वह एसएचओ के हक में करेंगे अगर आपने जल्द से जल्द उन्हें सस्पेंड से बहाल नहीं किया, उन्हें वापस जो है रामगढ़ का एसएचओ नियुक्त नहीं किया। चलिए अब देखना ये होगा कि आखिर आगे ये कहानी और क्या तूल पकड़ती है और क्या कुछ इसमें सामने आता है। हमारी नजरें भी उसी पर बने रहेगी, हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या कुछ लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।